एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का अपने बूढ़े दादाजी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। रामू हर सुबह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपने दादाजी का पेट पालता था। एक दिन रामू सूखे पेड़ों की तलाश में जंगल के गहरे हिस्से में जा पहुंचा। तलाश करते करते वो जंगल के एक ऐसे कोने में पहुंचा जहां एक गुफा थी। गुफा के अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। रामू ने सोचा, ये क्या है, चलो चलकर देखते हैं कि ये किस चीज की रोशनी है। वो गुफा के अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि एक बहुत बड़ा हीरा गुफा के बीच में रखा है और उसी से तेज रोशनी निकल रही है। तभी हीरे के अंदर से एक आवाज आई, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। रामू ने कहा, अरे वाह, अब तो मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। रामू ने कहा, ठीक है, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे दादाजी जवान हो जाएं, और दूसरी ये कि मेरे गांव में सब अमीर हो जाएं, और तीसरी वो मैं फिर कभी आकर मांग लूंगा। हीरे से आवाज आई, ठीक है, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इतना कहकर हीरा वहां से गायब हो गया। जब रामू घर लौटा तो उसका गांव पूरी तरह बदल चुका था। जब उसने घर पर अपने दादाजी को देखा तो वो बिल्कुल उसके जैसे जवान लग रहे थे। ये सब देखकर रामू बहुत खुश हुआ। वे खुशी से रहने लगे। कुछ दिन ही बीते होंगे कि रामू ने देखा कि गांव के लोग अब आलसी हो गए हैं। कोई काम नहीं करता, जिससे लोग कामचोर हो गए थे। केवल वो और उसके दादाजी ही काम करते थे। रामू उदास मन से घर लौटा। दादाजी ने पूछा, क्या हुआ? रामू बोला, सब गड़बड़ हो गई, सब कामचोर हो गए हैं, अब क्या? दादाजी ने कहा, अभी भी देर नहीं हुई है, चलो हम दोनों गुफा में चलते हैं। तीसरी इच्छा में सब पहले जैसा करने का मांग लेंगे। रामू ने कहा, आप ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। अगले दिन दोनों जंगल के रास्ते गुफा के पास जा पहुंचे। जब दोनों गुफा में गए, वहाँ का माहौल बहुत भयानक था। गुफा डरावनी और काली हो चुकी थी। अचानक एक भूतनी प्रकट हुई और कहा, तुम फिर आ गए। रामू ने कहा, तुम कौन हो? भूतनी बोली, मैं ही हूँ वो हीरे वाली आवाज जिसमें मैं कैद थी। मुझे एक ऋषि ने हीरे में बंद कर दिया था। तुमने मुझे आजाद किया। मुझे आजाद होने के लिए किसी इंसान की 2 इच्छाएं पूरी करनी थी। अब मैं आजाद हूँ। मैंने ही तुम्हारे गांव वालों को कामचोर और आलसी बनाया है। अब मैं एक एक करके सबको खा जाऊंगी। तभी दादाजी को याद आया कि वो भूतनी को नष्ट करने वाला मंत्र जानते हैं। उन्होंने जल्दी से वो मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही भूतनी चिल्लाते हुए हवा में गायब हो गई। गुफा अब उजाले में बदल गई। रामू ने देखा कि उसके दादाजी पहले की तरह बूढ़े हो चुके हैं। दादाजी ने कहा, लगता है मंत्र काम कर गया, अब सब ठीक है, चलो घर चलते हैं। गांव पहुंचकर रामू ने देखा कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है। रामू ये देखकर बहुत खुश था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है और बिना मेहनत के मिली दौलत अक्सर मुश्किलें ही पैदा करती है।